और बाइबल से आज वचन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आज परमेश्वर हमसे बहुत अद्भुत एक बात करने के लिए जा रहे हैं। और रोमी की पत्री, पौल प्रेरित ने रोमन की मंडली को लिखी हुई पत्री, उसका 12वां अध्याय रोमिया 12, और हम पढ़ेंगे उसका पहला और दूसरा वचन। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बड़ी और बढ़ती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि यदि सच्चा आप जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना, अपने हृदय में उतारना, और ये सारे वचन जब चले तब किसी के सामने मत देखना, किसी को इशारा मत करना, अपने बच्चों को भूल जाना, और अपने आप को जांचते रहना, ताकि जो वचन चले, जो वचन चले उस वक्त अपने आप को जांचते रहना। और जहां पर आपको जो भी कमी घटी दिखाई देती है या तो सिद्धता दिखाई देती है, वह आप अपनी कॉपी में अपने कागज पर लिख लेना। वचन के बाद में मैं पूछने वाला नहीं, लेकिन लिख लेना, ये मेरी इच्छा है, वरना आपकी मर्जी। अगर अपना मानना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप उसको लिख लो कि कहां पर आपके जीवन में कौन सी बात है या नहीं है, वो आपको पता चल जाए। हालेलुया। जब आदम और हवा एदन बाग में थे, पवित्र थे, और हवा जो थी वो जब अकेली थी, आदम से कहीं अलग, और उस वक्त शैतान ने उस हवा को बहका दिया और हवा को ऐसा कहा कि फल खा लो, तुम नहीं मरोगे, जिसकी परमेश्वर ने मना की थी। लेकिन शैतान ऐसा बहकाया कि नहीं, तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम ये फल खा लो, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ये जानते हैं कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। अभी देखो, ये अंधे तो है नहीं, लेकिन शैतान ने बोला कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। और फिर जब इन्होंने फल खाया तो उत्पत्ति 3 में लिखा भी है कि और इनकी आंखें जो है वो खुल गई, इनकी आंखें खुल गई, ऐसा लिखा है। सही में एक आंख जो पहले से थी, लेकिन ये आंख ऐसी है कि जो आज तक नहीं देखती थी वो देखना उससे शुरू किया। आज तक वो शुद्ध थे, पवित्र थे, तो उनकी नजर भी शुद्ध थी, पवित्र थी। लेकिन जैसे ही फल खाया तो आंखें खुल गई, मतलब कि अभी ऐसी आंखें खुल गई कि जो आंख अभी उन खुद को नहीं देखती थी, लेकिन ऐसी आंख खुल गई कि वो दूसरों लोगों को वो देखने लगी। आज भी लोगों की आंखें जो है वो दूसरों की बुराई वो देख लेती है। आज भी लोगों की आंखें जो है वो दूसरों की बुराई देख लेती है। अगर मैं मेरी आंखों से किसी को देखूं तो मुझे भी ऐसा होगा। अगर मैं मेरी आंखों से किसी को देखूंगा, नहीं यार, मैं तो इससे बहुत आगे हूं आत्मा में, मेरे पास तो इससे बहुत गुना ज्यादा मेरे पास तो वरदान है, अरे मेरे साथ तो परमेश्वर बात करते हैं, मैं तो इससे आत्मा में बहुत ऊंचा हूं। ये वाली आंख खुल गई, और आज लोग जो है वो ज्यादातर इसी तरह से देखते हैं, लोगों की बुराई ज्यादा देखते हैं, और लोगों की बुराई वो बहुत आसानी से वो दिखाई देती। लेकिन वो क्या समझता,
परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा कभी नहीं दी लोगों की बुराई देखो, कि दी है कभी, है ना? तो परमेश्वर हमें आज्ञा ऐसी दी है बुराई नहीं देखने की। तो हमें बुराई किसी की देखनी नहीं है। समझ लो मैंने सभी लोगों की बुराई देखी, मैं अकेला ही अच्छा हूं, समझो। मैं जिसको देखता हूं मुझे बुराई नजर आता, जिसको देखता हूं मुझे बुराई, तो मैं कर क्या सकता हूं उसके लिए? मैं क्या करूंगा? क्या मैं लोगों को सुधार सकता हूं? क्या मैं बुराई उनके जीवन से निकाल सकता हूं? नहीं कर सकता मैं। लेकिन अगर मैं मुझे देखूं और मेरे अंदर जो बुराई है उसको मैं देखूं, तो वो बुराई दूर करने से मुझे कौन रोक सकता है? मुझे कोई नहीं रोक सकता। और लोगों के अंदर अगर बुराई है और अगर मैं देख भी लेता हूं, मैं तो निकाल नहीं पाता। मैं उसको बोलूंगा, बोलेगा जा तुझे क्या है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो किसी की बुराई देखकर क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। वो ध्यान समझना, मैं कभी भी किसी को नहीं बदल सकता। हाँ, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं अपने आप को बदल सकता हूं, बस। उसके सिवा मैं किसी को नहीं बदल सकता। लेकिन इंसान जो है वो खुद को कब बदलेगा? ध्यान से समझते रहना, जब वो खुद को देखेगा तब। इंसान खुद को तब बदल सकता है जब वो खुद को देखेगा। दूसरी बात, वो खुद की बुराई देख पाएगा, तो वो अपने आप को बदल सकता है। और कोई भी इंसान चाहे मैं खुद को कब देखूंगा? जब मुझे वचन पता है, जब मुझे वचन याद है, तब। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, 2 कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय और उसका 5वां वचन। 2 कुरिन्थी 13 का 5। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। किसको परखो? अपने आप को। बस मुझसे सामने वालों को नहीं देखना है इसके अंदर विश्वास है या नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि खुद के अंदर विश्वास है कि नहीं। दूसरी बात, अपने आप को अंदर से जांचो, अंदर से देखो कि तुम्हारे अंदर यीशु है भी कि नहीं। तुम्हारे दिल में यीशु है भी कि नहीं। कौन अपने आप को जांचेगा? कौन अपने आप की परीक्षा करेगा? जिसे ये वचन याद है। बहुत ध्यान समझता है। अभी मैं नहीं मानता कि यहाँ इकट्ठे में से कोई भी ऐसा हो कि जिसको ये वचन याद ही ना हो। ये वचन एक बार नहीं, कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। और याकूब 1:22 में लिखा है कि वचन जो है वो तो आत्मा का आईना है। वचन जो है वो आईना है, और ये आईना वो खुद परमेश्वर है। कैसे? क्योंकि यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। तो वचन कौन है? परमेश्वर। वचन ही आईना है, तो परमेश्वर आईना हुआ नहीं। हालेलुया। तो जो किसी को वचन याद है, मतलब परमेश्वर याद है। जिस किसी को परमेश्वर के बारे में याद है, तो वो जब परमेश्वर को देखेगा, तो परमेश्वर को देखकर वो अपने आप को देखेगा। अगर मैं यहां पर किसी को देखूं, मैं देखूंगा, अरे तो पीटर, अरे तो क्रिस्टोफर, अरे ये तो जैकब, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। मैं तो इससे कई गुना ज्यादा मैं तो अच्छा हूं, मैं तो इससे बहुत आगे हूं। लेकिन मैं अगर वचन देखूं, वचन मतलब परमेश्वर को मैं देखूं,
अगर मैं परमेश्वर को देखूं और परमेश्वर को देखने के बाद जब मैं मुझे देखूं तो कैसा लगेगा? अभी तो बहुत सुधार लाने की जरूरत है। कितना तेज है मेरे परमेश्वर में, यहां तो इतना तेज दिखाई नहीं देता। मेरा परमेश्वर तो कितने शुद्ध है, इतनी शुद्धता तो मेरे अंदर दिखाई नहीं देती। मेरे परमेश्वर तो कितने भलाई है और मेरे अंदर तो वो भलाई दिखती नहीं। जब यशायाह भविष्यवक्ता, उनको जो परमेश्वर का दर्शन हुआ वो भी आत्मा में हुआ, और यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में ऐसा लिखा है, उसका अध्याय 6 और उसका पहला वचन, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, शायद साहब बोलते हैं कि मैंने परमेश्वर को देखा। हालेलुया। किसने देखा परमेश्वर को? यशायाह भविष्यवक्ता ने परमेश्वर को देखा। फिर आगे क्या लिखा है उसको छोड़ो, लेकिन उसका 5वां वचन पढ़ो तो। तब मैंने कहा, हाँ, जब परमेश्वर का दर्शन हुआ तो यशायाह ऐसा कहते हैं, हाय 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 हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। हालेलुया। आज तक तो हो सकता है ऐसा को ऐसा, मैं तो भविष्यवक्ता हूँ, मैं तो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है, परमेश्वर मेरे साथ बातें करते। लेकिन वही परमेश्वर को जब यशायाह ने देखा तो अपने आप के बारे में बात कर रहे, लोगों की बात नहीं कर रहे। तब उन्होंने अपने आप को देखा, जब सामने वचन, जब सामने आईना, मेरा परमेश्वर इतने महान और मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूं। मेरे परमेश्वर के होठ कितने शुद्ध हैं। पापा ने अपने लड़के से कहा कि बेटा तू तो शेर की औलाद है, शेर की। बोले हाँ टीचर, यही कह रही थी। बोले क्या? कि तू किसी जानवर की औलाद दिखता है। देखने से पता चलता है, उसके लक्षण से पता चलता है कि ये कैसा है। बाप बोलता है तू शेर की औलाद, बेटा बोलता है सही बात है। मेरी टीचर जो है वो सही कह रहे कि मैं एक जानवर की औलाद। आंख से क्या दिखाई देता है बहुत ध्यान समझना। एक टीचर ने अपने छात्र को जानवर की औलाद देखा। और ध्यान समझना, परमेश्वर ने हम इंसान को किसके स्वरूप में बनाया? जोरों से बोलो, परमेश्वर के स्वरूप में। परमेश्वर जानवर है। इजराइल लोगों ने पशु बना दिया, बछड़ा बना दिया, बोले यहोवा के लिए पर्व बनाओ। तो क्या परमेश्वर बछड़े के समान दिखते? चाहे उन्होंने किसी ने नहीं देखा आज तक, लेकिन उन्होंने हमको उनके स्वरूप में बनाया। इसका मतलब उनको 2 हाथ है, उनको 2 पैर है, 2 आंखें है, 2 कान है, वो हमारे जैसे दिखते हैं। हालेलुया। तो हम मनुष्य किसके स्वरूप में है? और किसी मनुष्य को जानवर कहना, इसका मतलब क्या? किसको कहा जानवर? परमेश्वर को कहा। हालेलुया। हम किसी को कहते हैं वो तो परमेश्वर के स्वरूप में है, और हम तो किसी इंसान को नहीं, लेकिन हम डायरेक्ट परमेश्वर को बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उस इंसान को बनाया है। वो ध्यान से बताया। क्या आपकी आंखें ऐसा देखती है? नोट कर लेना। क्या आप किसी मनुष्य को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जानवर है? आप किसी को देखते हो तब आपको क्या लगता है? ये कोई पशु है? तब अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि हाँ, मेरी आंखों ने ऐसा देखा है, या तो मेरी आंखों ने ऐसा नहीं देखा। पता है आपकी आंख ऐसा क्यों देख रही है? पता है एक इंसान को लोग पशु या कुछ भी बोल देते, उसका क्या कारण है? वो ध्यान समझ है, जाओ बाद में देखेंगे। सवाल को याद रखना,
कि किसी की आंख किसी को इस तरह से कैसे देख सकती है, एक इंसान को पशु कैसे देख सकती है? इसका जवाब बाद में हम देखेंगे। लेकिन प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, इसका 13वां अध्याय और उसका 2रा वचन। प्रकाशित वाक्य 13:2। जो पशु मैंने देखा वह चित्ते के समान था। जो पशु मैंने देखा वो चित्ते के समान था, और उसके पाँव भालू के से, और उसके पाँव भालू के से थे, और मुंह सिंह का सा। मुंह सिंह का सा था। अभी देखो पशु दिखाई दिया, तो मैं उसके सिर्फ पैर की बात करना चाहता हूँ। उसके पैर कैसे दिखाई दिए? भालू के जैसे। पशु था चित्ते के जैसा, लेकिन पैर थे उसके भालू के जैसे। फिर हम पढ़ते हैं नीति वचन, उसका 28 अध्याय और उसका 15 वचन। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दूत, गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। घूमने वाले रीछ के समान है। भालू मतलब रीछ। रीछ के बारे में क्या लिखा है? भालू के बारे में घूमने वाला। घूमने का अलग अलग मतलब होता है। अगर आप किसी काम से कहीं पर जा रहे हो, या तो स्पेसेस शेयर करने के लिए जा रहे हो, तो ऐसा बोल सकते हैं कि हम घूम कर आए। आप बाजार में कुछ खरीदने के लिए गए जिसकी आपको जरूरत थी, तो आप बोल सकते हो कि मैं घूम कर आए। लेकिन आप बिना वजह कभी इधर कभी उधर, तो उसको घूमना नहीं बोलते, उसको भटकना बोलते हैं। बिना वजह इधर उधर और भटकते रहना। एक पशु दिखाई दिया, वो तो चलो मसीह के विरोधी के बारे में बात किए। उसके पैर जो है भालू के से, मतलब भटकने वाले, कभी इधर कभी उधर। तो घूमना अलग से बात होती है, दौड़ना अलग से बात होती है, चलना अलग से होती है, लेकिन भटकना, बिना वजह घूमते रहना, भटकना, वो एक अलग से बात है। परमेश्वर के लिए आप भाग रहे हो, परमेश्वर के लिए आप दौड़ रहे हो, परमेश्वर के लिए आप चढ़ रहे हो, वो भटकना नहीं है, वो बेवजह नहीं है। और भजन संहिता में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 56:56 उसका 8वां वचन। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। परमेश्वर का दास ऐसा कह रहा है कि प्रभु मैं आपके नाम के खातिर, प्रभु मैं आपके वचन के खातिर, प्रभु मैं आपकी गवाही के खातिर, मैं कभी इधर कभी उधर, मैं जो भागता रहता हूं, मैं जो दौड़ते रहता हूं, तो परमेश्वर आप सब कुछ नोट कर रखते हो। देखो आप परमेश्वर के लिए भाग रहे हो, परमेश्वर के वचन के लिए भाग रहे हो, चाहे सुनने के लिए चाहे सुनाने के लिए, तो परमेश्वर उसका हिसाब रखते हैं कि मेरा बेटा मेरे वचन के लिए भाग रहा है, वचन देने के लिए भाग रहा है, या वचन सुनने के लिए भाग रहा है। कल हमने होल नाइट की, बहुत आनंद आया, मजा आया। लेकिन पिछले 15-20 दिनों से महेंद्र भाई के घर मीटिंग भी रखी थी। उस दिन मीटिंग भी थी, 7 बजे मीटिंग कर रही थी, तो उनके बेटे की बर्थडे थी। मुझे नहीं मालूम क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है क्या नहीं, लेकिन जिस तरह से आज तक का जो अनुभव है सभी लोगों का, तो बर्थडे थी तो कुछ न कुछ चाय नाश्ता तो बनाने वाले होंगे। 7 बजे हम मीटिंग शुरू करते हैं तो तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे तक खत्म होती। पौने 9 के बाद हो सकता है चाय नाश्ता होता तो 9:15 बज जाते। 9:15 के बाद लोग घर पर जाते, फिर खाना खाते, तो मुझे लगता है निकलते 10 बज जाते। और 10 बजे निकलकर ड्राइव कर 45 किलोमीटर चलकर यहाँ पर होल नाइट में आना, वो लगता है कि मुश्किल होता है। मैं तो तैयार था, मैं तो बहुत जोर लगाया महेंद्र भाई को, नहीं रखो कैंसिल ही मत करो, बोले नहीं लोगों को बहुत भागना दौड़ना पड़ेगा। मैंने एक ही बात बोली कि जो लोग होल नाइट में आने वाले ने, वो मीटिंग होगी तो भी आएंगे, नहीं होगी तो भी आएंगे, और जो नहीं आने वाले को मीटिंग होगी तो भी नहीं आएंगे, मीटिंग नहीं होगी तो भी नहीं आएंगे। कैंसिल मत करो, प्रोग्राम था उनका।
तो मैं नहीं चाहता था प्रोग्राम कैंसिल हो। छोटा बेटा है और हो सकता है उसने कुछ सोचा होगा, सभी लोग इकट्ठे होंगे, केक काटेंगे। बोला कोई बात नहीं, हम हमारा परिवार इकट्ठा होकर केक काट कर खा लेंगे। तो मेरी तो इच्छा नहीं थी, मैं तो तैयार था कि 7 बजे वहां पर प्रचार करने के लिए भी, उसके बाद होल नाइट करने के लिए, वो काफी काम था। लेकिन मैं तैयार था और मैं चाहता था कि सभी लोग भी ऐसे भागे, वहां पर भी आए और वहां से जाकर होल नाइट भी आए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के लिए भागना था, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए भागना था। तो भटकना तो नहीं था, हमें तो भागना था। हमारे पैर तो भालू के पैर है नहीं, हमारे पैर तो रीछ के पैर है नहीं, हमें तो खुद के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए हमें भागना था। लेकिन बहुत ध्यान समझता है, अगर किसी के पैर अपने आत्मा की उन्नति के लिए भी, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए भी अगर नहीं भाग सकते, बहुत ध्यान समझता है। और मैंने पहले ही बोला, अपने आपको जांचते रहना, कहीं पर भी मिस्टेक लगे तो नोट कर लेना कि मेरे में गलती है। अगर इंसान अपने आत्मा की उन्नति के लिए, परमेश्वर के साथ की संगति के लिए भी अगर नहीं भाग सकता, और वही इंसान अगर किसी मॉल में जा सकता है, अगर वही इंसान किसी गार्डन में बेवजह जा सकता है, इधर उधर घूमने के लिए जा सकता है, तो वो पैर किसके हैं? भटकने वाले पैर तो फिर परमेश्वर के हैं। भटकने वाले पैर किसके हैं? वो तो रीछ के हैं। भटकने वाले पैर वो तो भालू के हैं। पर जो अपने आत्मा की उन्नति के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए जो भागते हैं, पता है उनके पैर कैसे? हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य इसका 1 अध्याय, इसका 15 वचन। उसके पांव उत्तम पित्तल के समान थे। उसके पांव मतलब प्रभु यीशु के पांव उत्तम पित्तल के समान थे, जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो। जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो। क्या समझ? प्रभु यीशु के पैर कैसे? पित्तल के, और जैसे उसको भट्टी से गरम गरम निकाला हो। पित्तल का कलर पीला होता है, और उसमें भी अगर उसको आग में उसको जलाकर, उसको पिघलाकर, उसको आकार देकर अगर निकाला हो, तो उसका कलर और भी ब्राउन हो जाता है। हालेलुया। और हम तो उनके ही स्वरूप में हैं। हालेलुया। तो जिसके पैर मीटिंग के लिए भागते हैं, जिसके पैर होल नाइट के लिए भागते हैं, अपने आत्मा की उन्नति के लिए भागते हैं, परमेश्वर के साथ संगति के लिए भागते हैं, उनके पैर पीतल के जैसे होते हैं, मानो लोहे की भट्टी से निकाला। पीतल को कभी सूजन आई? पीतल को सूजन आती है? इस्राएल के लोग 40 साल तक चलते रहे, कभी सूजन आई उनको? नहीं आई। अगर पीतल के पैर हो तो सूजन आएगी? हालेलुया। स्किन प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम हमारे आत्मा की उन्नति के लिए हम भागते हैं और परमेश्वर की संगति के लिए भागते हैं। लेकिन अगर पीतल के जैसे पैर नहीं है, तो उसका कारण क्या है? प्रभु यीशु के जैसे पैर अगर नहीं है, तो उसका कारण क्या है? इसका जवाब भी आगे देखेंगे। हालेलुया। याद रखना, किसी का जवाब रह ना जाए। एक बार दाऊद का बेटा दाऊद के पीछे भाग गए। दाऊद भी भाग गए सब कुछ छोड़कर। रास्ते में एक इंसान मिला जिसका नाम था शिमी। और शिमी जो था वो दाऊद को देखकर बोलने लगा, उसका भी तो राजा था दाऊद, लेकिन अभी तो दाऊद खुद भागे हुए थे। तो शिमी बोलने लगा, हाँ शाऊल का हत्यारा आ गया, देख परमेश्वर तुझे कैसा भगाया, तूने शाऊल के घराने का खून किया है, आज परमेश्वर देखो अपने खून का बदला ले रहा है तुझसे। और पत्थर उठा उठाकर ऐसे दाऊद के ऊपर फेंकने लगे, निंदा की मतलब दाऊद की। दाऊद के बारे में बहुत सारी बातें की। दाऊद ने कुछ नहीं बोला। दाऊद के साथी ने बोला, दाऊद एक ही बार मारूंगा, बस खत्म हो जाएगा, मार दो। अरे बोला छोड़ो ना,
उसकी जबान है, करने दे उसको, निंदा करने दे, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद दाऊद मर गए और दाऊद का बेटा सुलेमान और राजा बने। और पहला राजा उसका दूसरा अध्याय, निकालना नहीं है हमको, लिखना तो लिख लेना चाहिए। पहला राजा दूसरा अध्याय 36 से 46। और सुलेमान ने उस शिमी को बुलाया और शिमी को इतना बोला कि यरूशलेम को छोड़कर मत जाना, और जिस दिन तू यरूशलेम को छोड़कर चला गया उस दिन मैं तुझे मार दूंगा। बोलता ठीक है। वो काफी वक्त तो रहा वहां पर, लेकिन एक बार उसके नौकर जो है जहां का गोलियत था वहां पर भाग गए। इसको पता चला तो वो भी वहां पर भाग गया और उनको लेकर आया। भूल गया था, बात पुरानी हो गई थी कि सुलेमान ने ऐसा कुछ बोला है, और किसी ने आकर सुलेमान को बता दिया सुलेमान ऐसा है। शिमी वहां जाकर आया, शिमी को बोला इधर आ, मैंने बोला था यरूशलेम के बाहर मत जाना, बोला था, गया, बोला गया, अब तेरी मौत का जिम्मेदार तू। मालूम तूने मेरे पिता की निंदा की थी, तूने मेरे बाप की निंदा की, और देखो उसको उसी वक्त मारने लगा। कितना भी गिड़गिड़ाया होगा, लेकिन सुलेमान ने उसकी कुछ भी नहीं सुना। ये जबान निंदा करने के लिए कहा दी है परमेश्वर ने? क्या बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जबान जो है निंदा करने के लिए दी है? ये जबान तो परमेश्वर की आराधना के लिए दी गई है। ये जबान तो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए दी गई है। ये जबान तो परमेश्वर की गवाही देने के लिए दी गई है। ये जबान तो परमेश्वर का प्रचार करने के लिए दी गई है। हालेलुया। और याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है, उसका 3रा अध्याय और उसका वचन 9, याकूब 3 और 9। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी से मतलब इस जबान से हम परमेश्वर की महिमा करते, स्तुति करते, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न, मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए, साथ देते हैं। उसको शाप भी देते हैं। देखो, एक ही जबान, दो काम, आराधना भी करना है, परमेश्वर की स्तुति भी करना है, और परमेश्वर के स्वरूप में जो है उनकी निंदा भी करनी है। फिर क्या लिखा है? एक ही मुंह से धन्यवाद, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जबान इसलिए नहीं दी कि दो तरह के काम करो, या तो परमेश्वर की आराधना करो, स्तुति करो, या तो फिर गालियां बोलते हो, लड़ाई झगड़ाई करते रहो। दो में से एक ही काम करो। परमेश्वर को ऐसा नहीं है कि मेरा स्वर्ग खाली रह जाएगा। बहुत सारे लोग हैं वहां पर जाने वाले, ये मत समझना कि आपकी वजह से स्वर्ग खाली रह जाएगा। लेकिन परमेश्वर बोल, दो में से एक ही बात करो, या तो मेरे आराधना करते हो तो लोगों की निंदा करना बंद कर दो। उसके लिए मैंने ये जबान जो है नहीं दी। फिर बाइबल में तो यहाँ तक प्रभु ने कहा है, हम पढ़ते मत 3 उसका 12वां अध्याय उसका 36 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो निकम्मी बातें मनुष्य बोलेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। देखो, आप अपनी जबान का जितना गलत इस्तेमाल कर लो आज, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर सारी बातें नोट करते हैं। और न्याय के दिन सारा लंबा लिस्ट निकालेंगे, तूने कब किसको क्या बोला है। हालेलुया। ध्यान से समझना, जबान एक ही इस्तेमाल करो सिर्फ परमेश्वर के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, गवाही देने के लिए, प्रचार करने के लिए, परमेश्वर की बातें करने के लिए, किसी को उत्तेजन देने के लिए। लेकिन अगर निकम्मी बातें की तो परमेश्वर बोलते सारी निकम्मी बातें मैं पूरा लिस्ट बनाकर तेरे सामने न्याय के दिन रख दूंगा। जो निकम्मी बात उसका लेखा देना पड़ेगा। तो उसका 5वां अध्याय उसका 22 वचन पढ़ दो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। महासभा की परमेश्वर के न्याय के दिन की। जो कोई अपने भाई को निकम्मा मतलब मूर्ख कहेगा, अक्ल नहीं तो मूर्ख, तब परमेश्वर क्या बोलते हैं? महासभा में क्या होगा? उसको दंड मिलेगा।
उसको ये कहा जाएगा चल निकल यहां से और नरक में जा। और ध्यान संबंध जबान का इस्तेमाल बहुत कम करना और जितना भी करो अच्छा ही करना, वरना परमेश्वर के वहां सारा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। और नीति वचन में ऐसा लिखा, नीति वचन इसका 25वां अध्याय इसका 11वां वचन, जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, जैसे चांदी की कटोरी में सोने का सेब हो, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन ठीक होता समय पर कहा हुआ वचन होता है। हालेलुया। सही समय पर अगर आप वचन बोलो, सही समय पर अगर सही बात करो, हालेलुया। एक नेता को बुलाया गया था, ऐसा था कि कोई मर गया था, उसका 12वां था, तो 12वें के दिन सब कुछ बनाया था आइटम, लड्डू बड्डू वगैरह। अभी इसको तो मालूम है, लोग मुझे उद्घाटन करने के लिए बुलाते, तो आज भी बुला लिया, चला गया, अच्छे से डट कर खाना खाया, लड्डू भी खाए। फिर नेता था तो 2 वचन तो उसको बोलने ही थे, ए सभी पब्लिक शांत हो जाओ। आज इस घर वालों ने जो कुछ किया है बहुत ही अच्छा किया है, बहुत अच्छा खाना खिलाया, और ऐसा अवसर इनके घर में बार बार आते रहे। ठीक समय पर कहा हुआ सही वचन, मालूम ना कुछ भी बोल दो, मालूम कुछ रहो। परमेश्वर के वचन को भी सही रीति से इस्तेमाल करना है, कब कहां पर इस्तेमाल करना है वो हमें आना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही बोलो तो वचन नहीं होता है, वो ताना हो जाता है। कई लोग वचन से भी ताना मार देते हैं। हाँ भुगत, बाइबल में लिखा है तेरे, ऐसा क्या करो भुगतना ही तुझे। अरे कम से कम जब भुगत रहा तब तो मत बोलो, तब तो उसको कुछ उत्तेजन दो। हालेलुया। सोचो अगर आपकी जबान वो क्या बोल रही है, वो जैसा भी बोल रही है अपनी डायरी में नोट कर लो। सही वचन बोल रही है, सही शब्द बोल रही है, गवाही दे रही है, वचन प्रचार कर रही है, स्तुति कर रही है, आराधना कर रही है, या फिर निंदा भी कर रही है, गंदे शब्द भी बोल रही है, या गालियां भी बोल रही है। और अगर आपकी जबान गालियां बोल रही है, गंदे शब्द बोल रही है, निंदा भी बोल रही है, तो आपकी जबान ऐसा क्यों कर रही है? आपकी जबान ऐसा क्यों बोल रही है? इसका क्या कारण? इसको गाली। हालेलुया। आपकी जबान ऐसा क्यों कर रही है वो भी आगे हम देखेंगे। परमेश्वर हमको 2 हाथ दिए, ये हाथ हमें क्यों दिए? ताली बजा दो, अभी 24 घंटे ताली बजा दो। हालेलुया। हाथ के बहुत सारे काम है, एक तो ये भी है, हैं? ये भी तो इस्तेमाल है ना। ये तू देखता हूं तुमसे तो, है ना? तो हाथ का इस्तेमाल लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन हाथ का इस्तेमाल है हाथ जोड़ो, हाथ मिलाओ, ये वाला नहीं, प्रेस रोड वाला, जो 2 लोगों आपस में नहीं बनती उनका हाथ मिलाओ, मतलब मेल मिलाप करो। हाथ का एक ये भी काम है, मध्यस्थ बनो, मतलब किसी के लोगों को जोड़ दो। हाथों को ऐसे उठा लो, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मैं सरेंडर, मैं कुछ नहीं, मैं शून्य, आप सब कुछ। ऐसे हाथों को उठाओ, हाथों से बाइबल को पकड़ो, बाइबल को उठाओ, परमेश्वर के वचन को उठाओ। पर आप क्या कर रहे हो? आपके हाथ क्या काम कर रहे हैं? अभी तो हाथों का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, सोशल मीडिया उसके ऊपर हाथों का इस्तेमाल जो है बहुत बढ़ गया। मैं लोगों को देखता हूँ कई बार 2 हाथों से ऐसे टाइप करते हैं। मैं सोचने पड़ता हूँ कि इतने स्पीड में टाइप कैसे करते हो।
लेकिन कर लेते टाइप। तो हाथों का इस्तेमाल जो है वो बढ़ गया है। आप अपने हाथों का कैसा इस्तेमाल कर रहे हो? क्या किसी के लिए मध्यस्थ बन रहे हो? परमेश्वर के आगे हाथ जोड़ रहे हो? परमेश्वर को सरेंडर कर रहे हो? या फिर किसी को उंगली दिखाते हो? वो आपको मालूम, आपको जैसा लगता है ऐसा कॉपी में लिख देना। लेकिन अगर आपके हाथ अगर ऐसे किसी को दिखाई देते हैं, अगर आपकी उंगली कैसे ऐसे दिखाई देती है, तो पता है ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो ध्यान समझना, आगे इसका जवाब मिलेगा। हालेलुया। जब इस्राएल लोग मिस्र से आजाद हुए और रास्ते में थे, तब परमेश्वर ने मूसा से उस जलते हुए पहाड़ पर कई सारी बातें की। उसमें से एक बात ऐसी कि हम बाइबल में देखते हैं, निर्गमन का पुस्तक उसका 27वां अध्याय, और कोई शुरू से पढ़ो तो। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकार हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो। हाँ, और उसके यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसा बोला कि वेदी को भी बनाना है। और देखो वेदी कैसी थी? चौरस। उसकी लंबाई कितनी थी? उसकी लंबाई 5 हाथ लंबी। 5 हाथ लंबी। देखो एक वेदी जिसे ऐसे बनाई जाती थी, हालेलुया। कैसे वेदी? चौरस। इसकी लंबाई 5 हाथ, ये लंबाई मतलब तकरीबन 7.5 फुट। फिर इसकी चौड़ाई ये वाली, वो भी 5 हाथ मतलब 7.5 फुट। और इसकी ऊंचाई ये कितने लिखे? 3 हाथ। 3 हाथ मतलब ये हो गई 4.5 फीट। ये 4.5 फुट हो गई इसकी ऊंचाई। फिर आगे पढ़ो तो क्या लिखा है? और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। हाँ, ये चारों कोनों पर 4 सींग बनाना। हाँ, फिर वे उस समय एक ही टुकड़े के हो। हाँ, मतलब यहाँ से कंटिन्यूस ऐसा। और उसे पीतल से मढ़वाना। उसको पीतल से मढ़वाना। और उसकी राख उठाने के पात्र। हाँ, और फड़वैया। हाँ, और कटोरे और कांटे और अंगूठियां बनवाना। हाँ, उसका पूर्ण सामान पीतल का बनवाना। हाँ, उसके लिए पीतल की जाली की एक जंजीरी हाँ, बनवाना। एक जाली की जंजीरी बनाना। हाँ, और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना। हाँ, यहाँ पर ऐसे कड़े लगाना। एक इसके पीछे आ जाएगा 4 कड़े। फिर और उस जंजीरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँचे। हाँ, मतलब ये जो ऊंचाई है उसके बीच में ये जाली पहुंचे। हालेलुया। अभी लोग इसको समझ लेना। एक वेदी परमेश्वर ने बनाने को बोला था, और यहाँ पर जाली जो आप आटा छानते हो ना, छाननी होती है बस ऐसे, लेकिन पीतल की बड़ी। अब ये वेदी है, यहाँ पर लकड़े रखे जाते थे, लकड़े, जिससे वो जो यहाँ पर जो भी बलि रखेंगे ना उसको जलाने के लिए। यहाँ पर पशु को रखना है, जो भी पशु होगा उस पशु को यहाँ पर रखने का। अभी देखो ये पशु को पहले तो काटना पड़ेगा। तो पशु को काटने जब काटते हैं तो वो तड़पता है। कभी मुर्गी को काटे तो देखना, उसकी पंख और उसके पैर को फंसा देता है अपने पैरों के नीचे, फिर उसको काटता है। क्योंकि अगर छोड़ दो तो वो कटे हुए सर के साथ भी भागने लगेगी। तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो पशु होता है उसको बांधते हैं,
तो ये जो सिंह थे उसी के लिए देख, यहाँ से एक रस्सी इधर, यहाँ से यहाँ से यहाँ से उसको बांध दिया जाता था। अभी कैसे बांधना होगा? पूरे जोरों से, ताकि काटने के बाद भी वो हिले ना। तो ऐसे एक वेदी जो थी वो वेदी बनानी थी, यहाँ बीच में जाली है, वहां पर उस पशु को रखना था, फिर उसको काटना था, नीचे लकड़े थे, लकड़े जलाते थे, तो बलि जो है वो जल जाती थी। हालेलुया। तो निर्गमन 27 और उसका 1 से 8 अगर पढ़ लेना घर पर जाकर, तो उसके बारे में लिखा है कि ऐसे एक वेदी जो है वो वेदी परमेश्वर ने बनाने को बोला था। हालेलुया। फिर हम बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 118 अध्याय, भजन संहिता उसका 118 अध्याय और उसका 27 वचन। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से, यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से, रस्सियों से बांधो, रस्सियों से बांधो। हालेलुया। ये जो अभी हमने देखा हुआ है, वेदी के सींगों के साथ जो पशु है उसको रस्सी के साथ बांधो। तो कैसा बांधना पड़ेगा? हल्का फुल्का, जोरों से, पूरा टाइट। उस बलि को इस तरह से वेदी के ऊपर बांध दिया जाता था। फिर बाइबल में हम पढ़ते हैं लेवी का पुस्तक, लेवी व्यवस्था, लेवी इसका पहला अध्याय और पढ़ो उसका 5, 6 और 7 वचन। तब वो उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे लोहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकाल कर, फिर वो होम बलि मतलब जो उसको जलाकर बलि दी जाती है, ये होम बलि वेदी की जो जलाकर बलि किया जाता है, तो वो होम बलि जो पशु है उसकी चमड़ी हटाकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। उस पशु को क्या करे? टुकड़े टुकड़े करे। हालेलुया। एक एक शब्द को ध्यान से समझता है। पशु को क्या करे? टुकड़े टुकड़े करे। फिर तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे, और हारून पुत्र उस वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा कर धरे। और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होंगी सजा कर रखे। हालेलुया। देखो, पशु को काटना, फिर उसका अलग से टुकड़े करना, उस टुकड़े को इस वेदी के ऊपर रखना। अब उसको बांधने की जरूरत नहीं, अभी तो मर गया। अब उसके टुकड़े करके उसके ऊपर रखना और फिर आग लगाकर उसको जला देना। ऐसा बाइबल में यहाँ पर लिखा है। फिर आगे भी कोई पढ़ो तो उसका 11 वचन। और वह उसको यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी और बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के, और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे। फिर लिखा है उसके टुकड़े टुकड़े करे। तो ध्यान संबंध बलि कैसे दी जाती थी? वेदी के बीच में पशु, वेदी की ऊंचाई थी 4.5 फुट। इसका मतलब जाली बीच में, मतलब पूरे बीच में, मतलब 2.25 फुट के बीच में वहां पर जाली, वहां पर पशु को बांध दिया जाता है। और फिर बाइबल में लिखने के अनुसार जब उस पशु को वहां पर बांध दिया जाता है, फिर उसको काटने के बाद उसके टुकड़े कर दो और फिर उसके टुकड़े को जलाना था। हालेलुया। उसके टुकड़े को उसके बाद जलाना होता था। इस तरह से पशु की बलि जो है वो दी जाती थी। अभी देखो, परमेश्वर आज हमसे कुछ कहने के लिए जा रहे हैं। जो वचन आज हमने पढ़ा था रोमिया उसका 12 अध्याय और 1 और 2 वचन हमने पढ़े। चलो पहला वचन पढ़ो तो उसका। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को हालेलुया, अपने शरीरों का जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। अब वो पशु कौन है? पशु कौन है? परमेश्वर को किसकी बलि चाहिए?
अरे बोलो जोरों से, अपने शरीरों को। हमारी चाहिए बलि। परमेश्वर को किसकी बलि चाहिए? हमारी। वो भी कैसे? जीवित, मतलब काटना नहीं है हमको, जीवित बलि चाहिए। अभी देखो उस जाली के ऊपर हम पशु है, हमारी बलि चाहिए परमेश्वर को, हम इंसान की बलि चाहिए, हमें वहां पर रखा गया, तो हमें तो काटना है। तो काटने के बाद हम तड़पेंगे, तो हमें क्या किया जाएगा? रस्सी से बांध दिया जाएगा। कैसे? थोड़ा सा भी ना हिल सके। हालेलुया। मतलब यहां से लेकर पैर तक हमें बांध दिया जाएगा, सुला कर। अभी देखो यहां पर हम सो गए, ये विधि का आधा हिस्सा है, 2.25 फुट, तो 2.25 फुट ऊपर इतना भी होगा, कम से कम 2.25 फुट इतना होगा ना। यहाँ पर कोई इंसान सो गया, पूरा का पूरा सो गया, चारों ओर इतनी दीवार है, 2.25 फुट की, चारों ओर इतनी दीवार है, वो सोया पड़ा है, उसको बांध दिया है। वो निगाह इधर ऐसे भी नहीं घुमा सकता, ऐसे भी नहीं घुमा सकता, कुछ भी नहीं दिखाई देगा उसको। वेदी के ऊपर ढक्कन नहीं है। अभी ये जहां पर जो पशु है उसको क्या दिखाई देगा? सिर्फ आकाश दिखाई देगा। चारों ओर देखेगा तो उसको कुछ दिखाई देगा? दिखाई देगा नहीं। क्या दिखाई देगा उसको? सिर्फ ऊपर, और ऊपर मतलब क्या है? स्वर्ग है। और कुलुसी में ऐसा लिखा है, कुलुसी उसका 3रा अध्याय, एक और 2 वचन, कुलुसी 3, 1 और 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ पर प्रभु सुविराजमान है, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, देखो पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। कहाँ पर ध्यान लगाने को बोला है? अभी देखो ऐसे हम खड़े होंगे तो ध्यान कहाँ जाएगा? अरे ये, अरे इससे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना? अरे ये इससे ज्यादा मेरे पास वरदान है, और ये इससे ज्यादा तो मैंने बाइबल पढ़ा है, और ये इसको तो बपतिस्मा ही मैंने दिया है, ये तो मेरे बाद है। लेकिन अगर हम उस वेदी के ऊपर सोए पड़े हैं, हम बलि हो चुके हैं, हमें बांध दिया गया, तो हमें क्या दिखाई देगा? लेकिन परमेश्वर को तो हमें बोलना पड़ता है, भाई साहब ऊपर देखो, है ना? सही में बोलने की जरूरत है। अगर हम बलि है तो बोलने की जरूरत है। हमें क्या दिखाई देना चाहिए? हमें सिर्फ ऊपर की बातें दिखाई देनी चाहिए। अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए, ऐसा लिखा है, मतलब अगर आपका बपतिस्मा हो गया, आपने मन फिरा लिया, आपने तौबा कर लिया, पश्चाताप कर लिया, आप अपने पापों से शुद्ध हो गए, पवित्र आत्मा पा लिया, तो समझो अब आपको कहां पर देखना है? सिर्फ ऊपर देखना है, क्योंकि आप बलि हो गए। क्योंकि बपतिस्मा का पानी वो क्या दिखाता है? हमारा दफन, हम तो मर गए। सिखाता है ना, जब बपतिस्मा देने के लिए आते हैं क्या बोलते हैं? अब तुम मर जाओगे, और जब पानी में से बाहर निकलोगे तो नए वाला बलि किया हुआ है। तो अब क्या दिखाई देना चाहिए? अब सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग की बातें जो है वो दिखाई देनी चाहिए। अभी देखो बलि हो गए, रस्सी को खोल दो, और रस्सी को खोलने के बाद क्या करना है? अभी उस बलि के क्या करो? टुकड़े करो। बलि के क्या करो? टुकड़े करो। जलाने के लिए क्या करना है? अभी टुकड़े करना है। क्या आप बलि हो गए? क्या बलि हो गए और आपने अपने आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए? क्या आपने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए? परमेश्वर स्पष्ट बोलते, टुकड़े कर दो आपके। मरकुस में ऐसा लिखा है, मरकुस उसका 9वां अध्याय और 43 वचन पर 43, मरकुस 9:40। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। हाँ, क्या बोला परमेश्वर? टुकड़े करो बोला रे। तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो तू क्या कर? उसे काट दे। तेरा हाथ अगर तुझे ठोकर खिलाता है तो उससे काट दे। फिर
टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना, टुंडा होकर स्वर्ग में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है, तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए। नरक के आग उस आग में डाला जाए। हालेलुया। तेरा हाथ अगर ठोकर खिलाए तो हाथ क्यों दिए गए? जोड़ने के लिए। हाथ क्यों दिए गए? परमेश्वर को सरेंडर करने के लिए। हाथ क्यों दिए गए? एक दूसरे का मेल मिलाप करवाने के लिए। हालेलुया। लेकिन अगर आपका हाथ ऐसा कर रहा है, अगर आपका हाथ ऐसा कर रहा है, वो किसी के ऊपर दोष लगा रहा है आपका हाथ, तो आपका हाथ ठोकर खा रहा है। तो मालूम हाथ ऐसा क्यों करता है? मैं बोला था ना, जवाब मिलेगा, क्योंकि इस पर बलि नहीं होता। अगर हाथ काट कर रख दिया होता ना, बलि हो गया होता ना, आपके हाथ को बलि कर दिया होता ना, तो आपके हाथ में हिम्मत नहीं थी किसी को ऐसा उंगली कर सके, किसी को ऐसा हाथ कर सके। लेकिन आप यहां पर बलि नहीं हुए। और प्रभु यीशु बोलते हैं यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर आत्मिक सेवा मानते हो तो यही आत्मिक सेवा है, तुम अपने शरीरों का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करो। परमेश्वर में तो आपका परमेश्वर ये देखो, नहीं चलता ऐसा। 2 में से एक बात है, हाथों को बलि नहीं होने दिया, उसका टुकड़ा नहीं कर दिया। फिर आगे क्या लिखा है? मरकुस में पढ़ा गया, नरक के बीच आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, हाँ, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, तो उसे काट डाल। हाँ, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना, लंगड़ा होकर स्वर्ग में जाना तेरे लिए इससे भला है, तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। नरक में डाला जाए। हालेलुया। तेरा पांव अगर ठोकर खिलाता है, वो तुझे मीटिंग में नहीं लेकर जा रहा है, वो तुझे कहीं गार्डन में लेकर जा रहा है, वो तुझे कहीं ससुराल में लेकर जा रहा है, वो तुझे कहीं घूमने के लिए लेकर जा रहा है, वो किसी मॉल में लेकर जा रहा है, लेकिन यहाँ तो होल नाइट के लिए भागना है, यहाँ तो हमें मीटिंग के लिए भागना है, यहाँ तो हमारे आत्मा की उन्नति के लिए भागना है, परमेश्वर की संगति के लिए भागना है। लेकिन आपका पैर बोल रहा है नहीं, मुझे तो इधर भागना है। तो वो पैर किसके है? भालू के। और भालू के पैर क्यों है? क्योंकि इस वेदी पर टुकड़े कर कर उसको अभी तक बलि नहीं किया गया, उसको जलाया नहीं गया। इसलिए आपका पैर क्या करता है? आपको ठोकर खिलाता है। फिर आगे पढ़ो, क्या लिखा है? यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, काना होकर परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला तेरे है, लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। हाँ, नरक में जाने से अच्छा है कि काना होकर बुलाना परमेश्वर टुकड़े करो, आंख भी फोड़ दो बोले, और आंख फोड़कर कहां पर रखो? इस वेदी के ऊपर उसको खत्म करो, उसको जला दो। क्यों आपकी आंख दूसरे को देखती है? क्यों आपकी आंख जो है वो दूसरे की बात देखती है? क्यों आपकी आंख जो है वो ऐसी बातें देखती है जो ऊपर की नहीं, लेकिन इस संसार की बातें? क्योंकि आपकी आंख को आपने अभी तक उस वेदी के ऊपर उसको बलि नहीं किया। परमेश्वर बोलते हैं कि यही आत्मिक सेवा है कि तुम अपने शरीरों का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ एक बलि चढ़ाओ। एक जवान लड़की, एक स्त्री जब अपना मायका छोड़ देती है और मायका छोड़कर जब वो अपने पति के साथ आती है, तो मैं आजकल की लड़कियां की बात नहीं कर रहा, मैं सही में जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है, मैं ऐसी स्त्रियों की बात कर रहा हूं। क्रीट का एक बार अपने घर से निकली और अपने पति साग से मिली, उसके बाद कभी नहीं आया अपने घर में, कभी उसने याद नहीं किया छोड़ो, वो तो सब छोड़कर आई, मैं तो मेरे पति के पास आई। हालेलुया। एक स्त्री जब पति के लिए अपना घर छोड़ती है तो समझो वो हमेशा के लिए छोड़ती है। उसको
हमेशा के लिए ही वो घर छोड़ना है, फिर उसको वापस उसके घर जो है वो नहीं जाना है। अब वो उसके खुद की नहीं है, अब वो किसकी हो गई है? अब वो उसके पति की हो गई। और हमारा पति कौन है? हमारा पति प्रभु। एक बार अगर हम संसार से निकल गए, एक बार जो हमारा बाप शैतान था उसके पास से हम निकल गए, एक बार उस शैतान का घर छोड़ दिया, तो कितने दिनों के लिए छोड़ना है? हमें हमेशा के लिए छोड़ना है। हालेलुया। हमें हमारे पति के घर, हमारे परमेश्वर के घर हमें हमेशा के लिए जाना है। एक स्त्री अपने पति की हो जाती है, और हमारा पति प्रभु यीशु, हमें किसका हो जाना है? हमारे पति का मतलब प्रभु यीशु का हो जाना है। लोग मसीही बनते हैं, मसीह नहीं बनना है। हमें क्या बनना है? मसीह के बनना है। क्योंकि पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी इसका 15 अध्याय और उसका 23 वचन। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, हाँ, जो जिलाए जाएंगे हमेशा के लिए स्वर्ग के लिए, वो अपनी अपनी बारी से होगा। पहला फल मसीह, पहले प्रभु यीशु उठाए गए, फिर मसीह के आने पर उसके जब वह मसीह के आने पर मसीह के लोग, मसीही लोग नहीं लिखा, मसीह के लोग उठाए जाएंगे। हमें मसीह नहीं बनना है, हमें मसीह के बनना है। हमें हमारे आत्मिक पति प्रभु यीशु के बनना है। हमें सिर्फ धर्म वाले मसीह नहीं बनना है, हमें मसीह के बनना है। फिर गलातिया में ऐसा लिखा, गलातिया उसका 3 अध्याय उसका 29 वचन। गलाती 3 का 29। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की संतान हो, और अब्राहम के साथ स्वर्ग राज के वारिस भी हो। देखो 2 बार हमने पढ़ा, मसीह के है तो स्वर्ग में जाने के लिए उठाए जाएंगे, मसीह के है तो हम वारिस हो जाएंगे। लेकिन अगर हम मसीह के होंगे तो मसीह का होना मतलब खुद का भी नहीं होना। एक पत्नी जब अपने पति के पास आ जाती है तो किसकी बन जाती हो? पति की। फिर उसको कहीं पर भी जाना है तो पहले कौन है? पति। पति बोलेगा तो जाएगी, पति बोलेगा तो करेगी। वैसे हमारा आत्मिक पति वो प्रभु यीशु है। अगर हम प्रभु यीशु के हो गए, हम प्रभु यीशु के हो गए तो हम खुद के भी नहीं रहे, तो हमारी खुद की मर्जी चलेगी नहीं। अब किसकी मर्जी से हमें चलना है? प्रभु यीशु की मर्जी। लेकिन कब होगा? जब इस वेदी के ऊपर टुकड़े टुकड़े कर कर हम बलि हो गए। हमारे हाथों को, हमारे पैरों को, हमारी आंखों को, हमारे दिमाग को, हमारी सोचों को, सभी को टुकड़े टुकड़े कर कर उस वेदी की आग में जला डालो। उसको सही में बलि कर दो ताकि वो वही काम करे जो उसको करना है। लेकिन जब तक आपने अपनी आंखों को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने जुबान को वो बलि नहीं किया, तब तक वो दूसरी बातें देखता है और दूसरी बातें वो करता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं रोमिया 12 का 1 कि पर तुम अपने शरीरों का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलि कराओ। यही आपकी आत्मिक सेवा है। क्या आप सही में बलि हो चुके हो? आपकी आंखें वो वही देख रही है जो परमेश्वर देखते, या आपकी आंखें आज भी YouTube के ऊपर, Facebook के ऊपर ऐसे कुछ वीडियो देखते हैं? क्या आपकी आंखें सही में बलि हो गई, या फिर अभी भी कुछ कॉमेडी चीजें वो देख रही है? अगर ऐसा है तो आपने अपनी आंखों को फोड़ा नहीं और उसको बलि नहीं किया, इस कारण ऐसा हो रहा है।
अगर आपके पैर वही नहीं जा रहे जहां परमेश्वर की संगति है, जहां आपके आत्मा की उन्नति है, लेकिन आप कहीं और जगह पर फालतू में चले जाते हो, व्यर्थ में चले जाते हो, भटकते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने पैर को काटा नहीं और उसको अभी तक बदली नहीं किया। क्या आपकी जबान वही बोलती है जो परमेश्वर बुलाना चाहते? मुझे इतना मालूम है, मैं गवाही के लिए बहुत बोलता हूँ, गवाही दो गवाही दो। मैं कभी ऐसा नहीं बोला कि निंदा करो, लेकिन वो सामने से सुनने को मिल जाती, हाँ ऐसा हुआ। और गवाही के लिए तो मुझे लोगों को उकसाना पड़ता है, अरे बोलो यार बोलो। निंदा करे कुछ भी नहीं बोलना पड़ता, फिर भी निंदा से हो जाती है। कारण यही है कि जवान उसको अभी तक वेदी के ऊपर टुकड़ा कर कर उसको जलाया नहीं, बलि नहीं किया। क्या आपकी जबान फिल्मी डायलॉग बोल रहे? क्या आपके जवान फिल्मी गाने गा रहे? निंदा कर रही है? इसका मतलब ये है कि अभी तक उसको बलि नहीं किया गया है। उसको काट डालो और उसको बलि कर दो। आप अपने हाथों से क्या काम करते हो? अगर किसी को उंगली करते हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, तो समझो आपने अभी तक उसको काटा नहीं और बलि के ऊपर, वेदी के ऊपर बलि नहीं किया। इसके कारण आपका हाथ वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु आज आपसे कह रहे हैं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलि करो, ताकि सारी गलती ना हो। अगर वहाँ पर बलि हो जाएंगे तो हमारी निगाह सिर्फ ऊपर रहेगी, हमें सिर्फ ऊपर की बातें दिखेगी, हम आसपास में किसी को नहीं देख पाएंगे। और हम ऊपर की बातें देखेंगे तो हमारे जीवन में सुधार आता रहेगा। आओ सभी अपने आंखों को बंद करें।